हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने की इस नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज आप लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान लिखिए। जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रहे होगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में समय भी होगा और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी शब्द आएंगे तो उन्हें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है। और आई और वी के साथ अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी होगा तो जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, तो शैल हैव बीन लगाएंगे। जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा आई और वी होगा तो शैल हैव बीन लगाएंगे। बाकी जितना भी सब्जेक्ट होगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ विल हैव बीन लगेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान सुनिए कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो आई और वी होगा तो शैल हैव बीन लगाएंगे, और बाकी जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हमें विल हैव बीन लगाना है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगता है और किसी के साथ नहीं। और ये होता है स्ट्रक्चर, होता है ये नियम होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये एक रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी रहेगा तो शैल हैव बीन लगेगा। सब्जेक्ट हमारा अगर आई वी के अलावा कोई और होगा तो विल हैव बीन लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद समय लगाएंगे, सिंस और फॉर। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस और फॉर। समय अगर निश्चित होगा, निश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं, और अनिश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं। ये सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर समय अगर निश्चित होगा तो फॉर, अनिश्चित होगा तो सिंस, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अब इसी तरह से एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। इस वाक्य में समय भी आया है 2 दिन, और वाक्य के अंत में रहा होगा भी आया है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट है हमारा वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ लगेगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर उसके बाद सहायक क्रिया के बाद लगाना है हम लोग को वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, और रीड में लगेगा आईएनजी, तो हमारा बन जाएगा रीडिंग। इसके बाद हमें लगाना है सिंस और फॉर। तो समय जो है हमारा वो निश्चित है, 2 दिन, 2 दिनों से, तो फॉर लगेगा, क्योंकि फॉर लगता है निश्चित समय के लिए। फॉर 2 डेज, 2 डेज। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है, तुम 1 घंटे से सो रहे होगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है यू, इसको बनाएंगे यू विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? सोना। सोना को बोलते हैं स्लिप। स्लिप में लग जाएगा आईएनजी, स्लीपिंग हो जाएगा। यू विल हैव बीन स्लीपिंग 1 घंटे से। 1 घंटा जो टाइम है वो निश्चित है, फॉर 1 आवर। यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से सो रहे होगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल है, हम सुबह से घूम रहे होंगे। तो हम को बोलते हैं वी, और वी के साथ लगेगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई और वी के साथ लगता है शैल हैव बीन। फिर घूमना को बोलते हैं वॉक, या घूमना टहलना, उसको वॉक बोलते हैं। वॉक में लग जाएगा आईएनजी, वॉकिंग बन जाएगा कि वी शैल हैव बीन वॉकिंग। सुबह से, जो सुबह का टाइम है वो अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ लगेगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वी शैल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से घूम रहे होंगे। तो एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल है कि वह 2 बजे से खेल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वह ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को बोलते हैं प्ले। प्ले में लग जाएगा आईएनजी, तो बन जाएगा प्लेइंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग 2 बजे से। जो 2 बजे का टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, तो अनिश्चित टाइम के लिए लगेगा सिंस, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock।
क्लॉक 2 o'clock। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से खेल रहा होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब बात यह है कि निश्चित समय किसे कहते हैं, अनिश्चित समय किसे कहते हैं। जो समय दिया होगा 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, तो ये एक समय बता रहा है कि इतने देर से ये काम हो रहा है, तो वहाँ वो समय होगा निश्चित लगेगा और उसके साथ लगेगा फॉर। और अगर समय अनिश्चित होगा, जैसे कि 2 बजे से, 4 सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, तो वहाँ पे वो समय जो है वो अनिश्चित समय है, तो उसके साथ सीन्स लगेगा। तो ये होता है फ़र्क सीन्स और फॉर में, निश्चित समय और अनिश्चित समय में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।